नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष एनसीईआरटी कक्षा 8 हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का पाठ 2 तलाश लेकर प्रस्तुत हूँ। यह पाठ भारत की तलाश से संबंधित है और भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, पहले उन बिंदुओं को समझते हैं। इसमें सबसे पहले भारत के अतीत की झांकी के बारे में हम जानेंगे, भारत की शक्ति और सीमा के बारे में समझेंगे और भारत के वास्तविक रूप की तलाश के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत माता क्या है, इस पर क्या विचार दिए हैं, इसका अध्ययन करेंगे। भारत की विविधता और एकता के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विशेषताएं और जन संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के अतीत की झांकी। नेहरू जी यह सोचते थे कि आखिर भारत है क्या। भारत उनके खून में रचा बसा होने के बावजूद उन्होंने इसे आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। मोहनजोदड़ो की अपनी यात्रा के दौरान एक बार नेहरू जी मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़े होकर 5000 वर्ष पूर्व की पूर्णतः विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के दर्शन कर रहे थे, जिसमें उन्हें घर व गलियां दिखाई दे रही थी। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि कोई सभ्यता या संस्कृति 5-6 हजार वर्ष तक निरंतर निरंतर बनी रहे, वह भी परिवर्तनशील व गतिमान रहकर। उस समय फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, मध्य एशिया और भूमध्य सागर से उनका संपर्क रहा और भारत ने उन्होंने भारत को प्रभावित किया। इंडस या सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा और यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान कैसे पड़ा। वह इंडस या सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। पंडित नेहरू ने ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा नदियों के बारे में इस पाठ में लिखा है, लेकिन गंगा की महिमा को सबसे बढ़कर बताते हुए कहा है कि यह भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। उन्होंने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं के साथ आगरा व दिल्ली की कई खूबसूरत इमारतों को भी देखा। इलाहाबाद व हरिद्वार के कुंभ के मेले में उन्हें गंगा के प्रति लोगों की प्रबल आस्था पर आश्चर्य होता है कि लोग हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा स्नान करते हैं। सारनाथ में उन्होंने बुद्ध के उपदेश को, पाषाण स्तंभ से अशोक की महानता को और फतेहपुर सीकरी में अकबर की सहिष्णुता को उन्होंने याद किया। भारत की शक्ति और सीमा के बारे में लिखते हुए पंडित नेहरू ने लिखा है कि यूरोप तकनीकी प्रगति में हमसे आगे निकल गया था। इसके पीछे उनकी वैज्ञानिक चेतना, जीवनी शक्ति और दृढ़ मानसिकता थी। तकनीक में भारत के पिछड़ने का क्या कारण है, इस पर विचार करते हुए पंडित नेहरू ने कुछ कारण बताए हैं। भारत में मानसिक सजगता व तकनीकी कौशल की कमी होना, भारत में जीवन की लालसा व उद्यम में कमी होना, हम में रचनात्मकता की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति का होना, साहसिक कार्यों की लालसा में कमी होना, संकीर्ण रूढ़िवादिता का घर कर जाना। भारत के वास्तविक रूप की तलाश नेहरू जी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने पहले मध्यम वर्ग की ओर देखा, परंतु उनमें उन्हें वास्तविक रूप नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मध्य वर्ग की उत्पत्ति ही अंग्रेजों की नीतियों से हुई थी।
यानी अंग्रेजी नीतियों से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण जनता की ओर देखा, उनमें ही उन्हें भारत का वास्तविक रूप दिखाई दिया। उनमें एक प्रकार की दृढ़ता व अंतःशक्ति थी। उन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के कुछ अंशों को बचाकर रखा था। इसलिए पंडित नेहरू को ग्रामीण जनता में वास्तविक रूप दिखाई दिया। नेहरू जी ने बताया कि भारत का नाम भरत के नाम पर रखा गया है। यहाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे कि ये भरत दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र हैं, जिनके नाम पर भारत का नाम रखा गया है। पंडित नेहरू के अनुसार भारत के किसानों की समस्याएं उस समय एक सी थी, और वो समस्याएं थी गरीबी, कर्ज, महाजनों के स्वार्थ, जमींदारों के भारी लगान व कर, पुलिस के अत्याचार आदि। नेहरू जी के अनुसार भारत माता भारत के लाखों लोग अर्थात भारत की जनता है, और भारत माता की जय का अर्थ इसी भारत की जनता जनार्दन की जय है। उन्होंने किसानों व ग्रामीणों से कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। भारत की विविधता और एकता पर भी पंडित नेहरू ने अपने विचार लिखे हैं। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम के पठानों व दक्षिण के तमिलों में भिन्नता है, फिर भी उनमें एकता है। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के केंद्र रहे हैं। भारत की संस्कृति पर विदेशी प्रभाव आए और उसे प्रभावित कर उसी में समा गए। यही हमारी भारत की विविधता का कारण है और भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। भारतवासी भारत के किसी भी भाग में जाकर वहां घर जैसा अपनापन महसूस करता है, जबकि दूसरे देश में वह अपने को अजनबी व परदेसी महसूस करता है। भारत की संस्कृति के बारे में पंडित नेहरू ने लिखा है कि गैर भारतीय धर्म को मानने वाले लोग जो भारत में बस गए वे भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी, मुसलमान। पंडित नेहरू ने मातृभूमि की तस्वीर व जन संस्कृति के बारे में भी अपने कुछ विचार लिखे हैं। नेहरू जी के मन में मातृभूमि की तस्वीर थी कि यहाँ दूर दूर तक फैले हुए मैदान हैं, अनगिनत छोटे गांव, कस्बे व शहर हैं। वर्षा ऋतु में धरती का सौंदर्य यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ जल से भरी विशाल नदियां हैं, बर्फ से ढका हिमालय है, नवजात फूलों से लदी कश्मीर की घाटी और बहते झरने हैं। नेहरू जी के अनुसार सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। रामायण, महाभारत व अन्य ग्रंथ जनता में प्रसिद्ध हैं। इनकी घटनाओं व प्रसंगों का लोक जीवन पर प्रभाव भी है। अशिक्षित लोग भी इसके हिस्सेदार थे। गांव के लोगों को देखकर उन्हें भित्ति चित्रों की याद आ जाती है। आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।